लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में कई सारे फैसले कर लिए गए। कहीं कई जगहों पर लैंड ट्रांसफर की गई, कई जगहों पर ट्राइबल स्कॉलरशिप्स को लेकर फैसले लिए गए। लेकिन वहीं जिस बात के ऊपर युवा की नजर टिकी होती है वो है कि आने वाले समय में पोस्ट कितनी आने वाली हैं, नौकरियां कितनी मिलने वाली हैं, और खास तौर पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर युवा सड़कों पर भी उतरा। युवा ने प्रदर्शन भी किया, ये कहते हुए कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्ट नहीं निकलती है और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि रहबरे तालीम का इशू हो या अन्य जो डिसीजन पिछली सरकारों ने लिए हैं उस वजह से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिन्होंने बीएड की है, एमएड की है, उन्हें मौका नहीं मिलेगा कि वो भी सर्व कर सके। बात की जाए अगर कल के डिसीजन की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कुछ प्रपोजल्स को अप्रूव किया है, नई पोस्ट क्रिएट की है कुछ सेक्टर्स में और कुछ पोस्ट को ट्रांसफर किया है अलग अलग डिपार्टमेंट से। बात की जाए फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की, तो उन्हें कहा गया है 15 से 50 तक पोस्ट क्रिएट की जाए अलग अलग कैटेगरीज में, यूटी कैडर की भी और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन भी क्योंकि अब बनाई जाने वाली हैं तो उसके लिए भी पोस्ट क्रिएट की जाए। जम्मू कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे, आपको याद ही होगा कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन थी या अन्य कमीशन थी उन्हें वाइंड अप कर दिया गया था और सारी फाइल्स वापस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भिजवा दी गई थी। तब से लेकर अब तक इंतजार हो रहा था कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन और बाकी कमीशन जो है वो दोबारा से फंक्शन करना शुरू करें। तो उसको लेकर क्योंकि फैसला ले लिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन दोबारा से स्टैब्लिश की जाएगी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, तो उसमें एडिक्वेट मैन पावर की भी जरूरत है, लोगों की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है। इसके चलते आने वाले समय में रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, अकाउंट्स ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरीज, रीडर्स, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट भी जो है वो आने वाली है ताकि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशंस को एडिक्वेटली जो है यहाँ पर स्टाफ अवेलेबल हो ताकि यहाँ पर भी इन कमीशंस को प्रॉपरली फंक्शनल बनाया जा सके। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी 1612 पोस्ट क्रिएट करने के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया गया है। ये जो 1612 पोस्ट होंगी अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट होगी और इन्हें स्पेसिफिकली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा के लिए अप्रूव किया गया है। 806 के करीब करीब पोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर की होंगी और बाकी पोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा की होंगी। इस डिसीजन को लेकर भी ये कहा गया कि जो नया करिकुलम है इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एकेडमिक सेशन 2022-23 का वो शुरू हो जाएगा और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कुछ पोस्ट को लेकर फैसला लिया है। फैसला ये लिया कि 171 वेकेंट पोस्ट जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू और श्रीनगर के पास। इन पोस्ट को लेकर ये कहा गया कि गेजेटेड पोस्ट है जिन्हें क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू और श्रीनगर को ट्रांसफर किया जाता है ताकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए इन पोस्ट को फिल किया जा सके। पहले ये कहा गया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये 2 क्लस्टर यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, एक श्रीनगर में एक जम्मू में, 10 प्रेस्टिजियस कॉलेजेस को क्लब करके। इन क्लस्टर यूनिवर्सिटीज को फंक्शनल करने के लिए पहले भी 132 पोस्ट जो है वो सैंक्शन की गई थी अलग अलग कैटेगरीज की, टीचिंग और नॉन टीचिंग सेगमेंट्स का। लेकिन अब ये फैसला लिया गया कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास भी जो 171 वेकेंट पोस्ट हैं उन्हें भी इन क्लस्टर यूनिवर्सिटीज को दे दिया जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे मैंने कहा कि अक्सर बच्चों की और युवाओं की शिकायत थी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्ट नहीं निकल रही हैं, हमें अगर कॉलेज में अध्यापक लगना है, कोई गस्टेड पोस्ट पे अप्लाई करना है तो हमारे लिए पोस्ट ही अवेलेबल नहीं होती। तो उसका भी एक वे आउट निकालते हुए 171 पोस्ट ट्रांसफर की गई हैं। अब ये पोस्ट कौन कौन सी होंगी ये तो जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू और क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर नोटिफाई करेंगे तब जाकर मालूम चलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 171 पोस्ट के 1612 पोस्ट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग की और 15 से 50 तक पोस्ट अगर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की देखी जाए तो 1833 नई पोस्ट का अप्रूवल कल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में कर दिया है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि जब ये पोस्ट एडवर्टाइज होंगी तो क्या रिक्रूटमेंट प्रॉपर तरीके से मुकम्मल हो पाती है या फिर कोई ना कोई नई अड़चन सामने आ जाएगी।